बच्चों, आज हम व्याकरण के एक अध्याय है पल्लवन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तुम लोग जानते हो पल्लवन इसको अंग्रेजी में कहते हैं एम्प्लीफिकेशन व एक्सपेंशन कहते हैं, कोई एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। पल्लवन माने विस्तृत भाव। अच्छा, पल्लवन तुम जानते हो पेड़ पौधे में जो नए पत्ते उगते हैं उसको कहते हैं कि पल्लव या कोंपल कहते हैं, पल्लव कहते हैं। तो उसी प्रकार पल्लव की तरह बढ़ना, पनपना, विकसित होना उसको कहते हैं पल्लवन, है ना। साहित्य में इसका अर्थ है संक्षिप्त विषय को विस्तार पूर्वक वर्णन करना को कहते हैं पल्लवन, है ना। तो ये मैं कहता हूँ किसी एवं हर विषय को लेकर पल्लवन नहीं कहा जाता। किसी काव्य पंक्ति, सूक्ति या लोकोक्ति, कहावत, उद्धरण, भाव अथवा विचार, है ना। और एक बार बोलता हूँ, किसी काव्य पंक्ति या सूक्ति या लोकोक्ति या कहावत या उद्धरण या भाव अथवा विचार को एक अनुच्छेद में लिखकर विस्तृत रूप में प्रस्तुत करने को पल्लवन कहा जाता है ना। और एक बार कहता हूँ, किसी काव्य पंक्ति, सूक्ति, उद्धरण, लोकोक्ति, कहावत, भाव या विचार को एक अनुच्छेद में लिखकर विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करने को पल्लवन कहते हैं। पल्लवन सार लेखन का उल्टा होता है। सार लेखन संक्षिप्त होता है, इसका पल्लवन एकदम विस्तृत होता है। पल्लवन और अनुच्छेद ये दोनों जैसे एक लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि हर विषय में अनुच्छेद लिखा जा सकता है, लेकिन पल्लवन एक निर्दिष्ट, जैसे मैंने बताया कि काव्य पंक्ति, सूक्ति, लोकोक्ति, कहावत, उद्धरण, भाव या विचार को लेकर के पल्लवन लिखा जाता है। समझ में आया? तुमने सुना होगा कोई विद्वान व्यक्ति जब प्रवचन देते हैं या भाषण देते हैं, एक एक पंक्ति या एक एक शब्द को लेकर विस्तृत रूप में वर्णन करते हैं, है ना। उसी प्रकार वर्णन को पल्लवन कहा जाता है ना। पल्लवन का संबंध जैसे उद्धरण, सूक्ति, कथन, काव्य पंक्ति आदि से ही होना चाहिए। सभी विषयों में को पल्लवन नहीं कहा जाएगा, पल्लवन के अंतर्गत नहीं होता है। पल्लवन में जो लिखा जाता है, पल्लवन में अपनी ओर से कोई बात नहीं जोड़नी चाहिए। पल्लवन जिसके बारे में पल्लवन लिखा गया है उसी का वर्णन करना, अपनी ओर से कुछ अधिक भाव या विचार को उसमें संलग्न नहीं करना चाहिए, है ना। पल्लवन में शब्दों की सीमा का भी ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए पल्लवन तुम्हारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं 5 मार्क्स का, तो 5 मार्क्स में जब पल्लवन लिखोगे, किसी विषय जो दिया गया है उसके ऊपर पल्लवन लिखोगे, तो कम से कम 250 से 300 शब्दों में भी सीमित रहना चाहिए, अधिक विस्तृत करना नहीं चाहिए, है ना। तो भावों की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, यानी जो भाव या विचार को तुम प्रकट करते हो या वर्णन करते हो, जिसके बारे में पल्लवन का विषय जो है उसके बारे में, अगर किसी विषय के बारे में भाव या विचार को तुम विस्तृत रूप में वर्णन करते हो, उसको बार बार लिखना नहीं चाहिए, बार बार उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहिए, है ना। किसी भाव या विचार को बार बार नहीं लिखना चाहिए, है ना।
तो कोई कोई व्यक्ति किसी भाव को तोड़ मोड़ कर एकाधिक बार उसी को लिखते हैं, ये ठीक नहीं है ना। इसी प्रकार पल्लवन लिखा जाता है। पल्लवन के कुछ विषय वस्तु हैं जो मैं बता रहा हूँ कि पल्लवन जैसे परिश्रम सफलता की कुंजी है, कल करे सो आज कर, सादा जीवन उच्च विचार, है ना। और क्या है, चरित्र ही सर्वोत्तम धन है, चरित्र ही सर्वोत्तम धन है। जननी जन्मभूमि स स्वर्गागति गरीयस, होनहार वीरवान के होत चिकने पात। इसका अर्थ क्या है, होनहार वीरवान के होत चिकने पात। इसका अर्थ है जैसे तुमने पढ़ा होगा उड़िया में या किसी तुलसी दुई पत्रु बासे, तुलसी दुई पत्रु बासे यानी तुलसी का पौधा जब पौधा उगता है, दो पत्ते हो जाने से उसके सुगंध से पता चल जाता है उनकी ये तुलसी का पौधा है। तो उसी प्रकार बचपन में अगर कोई अच्छा काम करता है, अच्छे गुण का विकास होता है बचपन से, लोग कहते हैं अरे ये बड़े हो करके बहुत अच्छा ऐसा एक आदमी बनेगा, है ना। तो इसी प्रकार इसको कहते हैं होनहार वीरवान होत चिकने पात। परहित सरिसा धर्म नहीं भाई, यानी धर्म सबसे बड़ा धर्म है दूसरों की सेवा करना, परहित सरिसा धर्म नहीं। तो ये सब पल्लवन के विषय वस्तु है ना। इस प्रकार 2-4 पल्लवन पूछे जाएंगे, उससे एक पल्लवन के बारे में तुम विस्तृत रूप में वर्णन करोगे, है ना। तो आज हम कल करे सो आज कर एक पल्लवन है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी संसार में समय सबसे मूल्यवान है ना। वो हमेशा गतिशील है, समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं, किसी की इंतजार भी नहीं करता है। संसार के हर प्राणी जन्म से मृत्यु तक समय के साथ चलता है। कोई प्राणी जन्म लिया तो मृत्यु तक उसका समय चलता रहता है। बीता गया समय कभी वापस नहीं आता, जो समय बीत गया वो कभी वापस नहीं आएगा अपने जीवन में, है ना। जो सही ढंग से समय का सदुपयोग करता है वह धन और यश अर्जन करता है। सही उपाय में सही यानी सदुपयोग करता है, समय का सदुपयोग जो करता है उसके जीवन में धन और यश प्राप्त होता है। और समय का सदुपयोग करना विद्यार्थियों का ये मूल्यवान धन के समान है ना। तो विद्यार्थी परीक्षा में सफलता प्राप्त करता है समय का सदुपयोग करने से, उसे प्रशंसा मिलती है। तो इसके विपरीत जो आलसी बनकर समय बेकार गंवा देता है वह पीछे पछताता है, लोग उनकी निंदा करते हैं, उसके जीवन में रोने का अवसर मिलता है ना। सिर्फ 5 मिनट देर कर कारण विश्व विख्यात वीर नेपोलियन को हार का मुंह देखना पड़ा था, लोग कहते हैं। तो फिर धीरे दौड़ने वाले कछुए ने तेज दौड़ने वाले खरगोश को भी हरा दिया था। ये कहानी तुमने सुनी होगी। इसलिए कहा जाता है काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। अर्थात इस कर्मभूमि संसार में मनुष्य को जन्म से लेकर आखिर सांस तक बहुत कुछ काम करना है। जो समय का सदुपयोग नहीं करता है वो आलसी बनकर जीवन को बर्बाद कर देता है। अतः मनुष्य को हमेशा समय पर ध्यान रखते हुए सही ढंग से अपने कर्तव्य को निर्वाह करना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार कल करे सो आज कर, जो कल करने के लिए सोचा है उसको आज करो।
और आज जो करने के लिए तुमने सोचा है उसको अब करो। तो इसी प्रकार समय का सदुपयोग होता है ना। तो इस प्रकार पल्लवन जो बताया, पल्लवन क्या है और पल्लवन के विषय वस्तु किस प्रकार होना चाहिए, हाँ, ये सब तुमने समझ लिए होंगे। तो फिर एक बार इसका सार मैं बता देता हूँ। पल्लवन मतलब अंग्रेजी में उसको कहते हैं एम्प्लीफिकेशन या एक्सपांशन कहते हैं, है ना। तो पल्लव से पल्लवन हुआ है। पल्लव मतलब पेड़ पौधे में जो पत्ते उगते हैं और नए पत्ते को कोम्पल कहते हैं, हाँ। तो पत्र पेड़ में भर जाने से पेड़ पल्लवित हो जाता है ना। तो उसी प्रकार साहित्य में, हाँ, साहित्य में अगर किसी शब्द को विस्तृत रूप में, किसी पंक्ति को विस्तृत रूप में वर्णन किया जाए तो वो श्रोता को, समझने वाले को अच्छा लगेगा और वह सविस्तार पढ़कर सुनकर, हाँ, उसके समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार उसको पल्लवन कहते हैं। तो पल्लवन एक निर्दिष्ट विषय वस्तु पर लिखा जाता है। किसी काव्य पंक्ति, सूक्ति, उद्धरण, ये कहावतें, लोकोक्ति और भाव या विचार को लेकर एक अनुच्छेद में विस्तृत रूप से विस्तार पूर्वक वर्णन करने को पल्लवन कहा जाता है। और पल्लवन लिखते समय ध्यान रखना चाहिए कि पल्लवन में कोई बात को बार बार लिखना नहीं चाहिए। किसी बात का वर्णन कर लिया, फिर 2-4 लाइन के बाद फिर उसको दोबारा लिखोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। और क्या है, और उसका शब्द सीमित शब्दों में इसको लिखना चाहिए। तो परीक्षा में 5 मार्क्स का प्रश्न आता है तो तुमको किसी विषय में पल्लवन लिखना है तो 250 से 300 शब्दों के अंदर उसको संपूर्ण पूरा करना चाहिए, है ना। और क्या है कि ये जो और क्या ध्यान देना चाहिए, और पल्लवन एक निर्दिष्ट विषय वस्तु पर लिखा जाता है ना। अपनी ओर से कुछ उसमें जोड़ देना, अपना भाव या विचार को पल्लवन में, ये नहीं होना चाहिए, है ना। इस प्रकार पल्लवन लिखते समय इस प्रकार ध्यान देना चाहिए। और पल्लवन के विषय वस्तु क्या है तुमको बता दिया, है ना। तुम्हारे किताब में भी 3-4 विषय वस्तु हैं, उसको पढ़ना चाहिए, हाँ। और बाकी जो है उसको ध्यानपूर्वक पढ़कर याद रखना चाहिए और जो पूछा जाएगा उसके बारे में लिखना चाहिए। सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन, इजी लाइफ, हाँ, है ना। तो सिंपल लाइफ, तो इजी नहीं, सिंपल लाइफ कहते हैं, सिंपल लाइफ, हाँ। सिंपल लाइफ कैसा उत्तम व्यवस्था है, उत्तम जीवन है, इसके बारे में वर्णन किया है। परिश्रम सफलता की कुंजी है। जो परिश्रम करता है वो जीवन में कभी निष्फल नहीं होता है, असफल उसको नहीं स्पर्श करता है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है ना। परिश्रमी मनुष्य आत्मविश्वास के धनी होता है ना। इसलिए कहा जाता है परिश्रम ही सफलता की कुंजी है ना। तो इस प्रकार ये सब बताया गया, बस हो गया। पल्लवन के बारे में तुमको बताया गया। नेक्स्ट पीरियड में तुमको मैं बता दूंगा टॉपिक क्या क्या है। तो सरकारी की ओर से जो कदम उठाया गया है, 30% कोर्स बाद पड़ा है, बाकी 70% कोर्स में तुमको प्रिपेयर करना है परीक्षा के लिए और पढ़ना है ना। और मैं पहले से ही तुमको बता दिया कि बच्चों तुम रोज़ हिंदी किताब से 2-2 पेज देख करके लिखो, है ना। मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि लिखने से तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी होगी, स्पेलिंग मिस्टेक कम हो जाएगी और तुम भाव या विचार भी तुम्हारे मन में कुछ रह जाएगा। तो इसलिए ये सब लाभदायक है। इसीलिए
तुम रोज़ 2-2 पेज लिखो। और जब ये पूजा छुट्टी के बाद क्लास लगेगा, तुम लोग आओगे तो मैं देखूँगा कौन कितना पेज लिखा है और कैसा उनका इम्प्रूवमेंट हुआ है, मैं देखूँगा। और इससे पता चलेगा उनका हिंदी में कितना ये विकास हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है, कितने आगे बढ़ा है ना। धन्यवाद।